पहले ये था, एकदम से लोगों ने कल भी डिक्लेयर कर दिया कि ये साबित हो गया है कि ये एक सुसाइड अटैक था, सुसाइड बॉम्बिंग थी। अभी एजेंसी इस पर कोई भी बयान नहीं दे रही हैं, जबकि जो सोर्सेज बता रहे हैं वो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, प्री मैच्योर ब्लास्ट हो गया। दूसरा यूज किया जा रहा है शब्द कि अभी ये पूरी तरह से रेडी नहीं था, प्रिपेयर्ड नहीं था। यानी साथियों, जो जरा गंभीर सुनने वाले हैं और समझने वाले हैं, यहां पर हम लोगों को बॉम्ब ब्लास्ट और एक्सप्लोजन, ये जो दो शब्द इस्तेमाल होते हैं, इसमें फर्क समझना होगा। कोई पेट्रोल का टैंकर भी कभी कभी कहीं लड़ जाता है तो वहां पर एक्सप्लोजन होता है, प्लेन क्रैश भी होता है तो वहां पर एक्सप्लोजन होता है, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट में भी एक्सप्लोजन होता है। लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट के जो एविडेंसेस होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, और यही बात, इसी तरफ आपके भाई ने 2 दिन पहले इशारा किया था। फैक्ट्स ये है कि अब सोर्सेज बता रहे हैं कि बड़ा अनयूजुअल पैटर्न लग रहा है इस एक्सप्लोजन का। अनप्रिपेयर्ड था जो एक्सप्लोजिव सब्सटेंस था, इसीलिए यह माना जा रहा है कि आनन फानन में एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को लेके उमर इधर से उधर डोल रहा था। उसके बाद उसको वो गाड़ी को बाहर निकालकर कहीं ना कहीं या इसको ठिकाने लगाने जा रहा था, या कोई मिस हैंडलिंग हुई जिससे ये ब्लास्ट हुआ है। जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि डिफरेंट सोर्सेज ये बता रही हैं कि जैसा हमारी आपकी बात भी हो चुकी है कि कोई वायर्स, अभी ट्रिगर या नट बोल्ट, साइकिल के छर्रे, जो मेन घातक हथियार होता है बॉम्ब ब्लास्ट में। ब्लास्ट के 2 चरण होते हैं। एक चरण होता है जब फटता है तब बहुत लोगों को वो नुकसान करता है जान माल का, लेकिन उसके अंदर से जो प्रोजेक्टाइल्स निकलते हैं वो कम से कम 50-100 मीटर दूर भी जाकर जिसको लगेंगे वो ऐसा मानिए कि किसी को गोली मारी गई है। और ये 1-2 गोली नहीं, ये सैकड़ों या हजारों की मात्रा में इस तरह से नट बोल्ट और साइकिल के शर्रे इसमें रखे जाते हैं। और एक फैक्ट सामने ये आया है कि सड़क पर क्रेटर नजर नहीं आया। क्रेटर का मतलब गड्ढा, गड्ढे का मतलब यह है, जो सोर्सेस बता रही हैं कि जो इस एक्सप्लोजन का जितना इसमें मटेरियल था वो पूरा अपना पावर नहीं दिखा पाया। क्यों नहीं दिखा पाया साथियों? दिवाली में आप जब बम हम लोग चलाते हैं, जब सुतली बम चलाते हैं, आप उसको खोलिए, उसके अंदर का बारूद निकालिए, उसमें आग लगाइए, धमाका तो छोटा सा होगा, आग भी जलेगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं होगी जितनी बम या सुतली बम के फॉर्म में होती है। कहने का मतलब यह है कि जब एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को एक कंडीशन ऑफ प्रेस के, दबा के, टाइट करके रखा जाता है, जब उस एक्सप्लोजन को एक बॉम्ब का रूप दिया जाता है, मैं दिवाली बॉम्ब की बात कर रहा हूं, तभी उसका पावर और धमाका ज्यादा सुनने को साथियों मिलता है। ये जो भी मटीरियल था, अमूमन तौर पर हम अंदाजा लगा सकते हैं अमोनियम नाइट्रेट था, इसको अभी बॉम्ब का रूप नहीं दिया गया था। बॉम्ब का रूप का मतलब इसी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को इस कंडीशंस में तैयार करना, टाइट करके तैयार करना। जिस हिसाब से ये टाइट होगा उतनी रिलीज एनर्जी, छर्रों के दूर जाने की क्षमता, और धमाका ज्यादा घातक होगा। मतलब ये नहीं है कि अगर टाइट नहीं किया जाएगा तो घातक नहीं होगा, बिल्कुल।